आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की जो साइंस के कुछ प्रश्न जो है, ठीक है, उन्हीं को देखेंगे। और ये सब जो प्रश्न है ये प्रीवियसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग को एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आप ये जान लीजिए लेंस जो होता है वह कैसे होता है। तो लेंस एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, जिससे प्रकाश क्या होते हैं, आर पार होते हैं प्रकाश, ठीक है, आर पार होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक उत्तल लेंस होते हैं और एक होते हैं अवतल लेंस होते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश यानी आर पार हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंस की कैटेगरी में रखेंगे। मान लीजिए ये क्या है, एक कांच है और इस तरफ ही जो क्या रंगाया हुआ है वो नहीं, जो यानी सिर्फ रंगाया हुआ नहीं है, तो ये प्रकाश अगर डालिएगा तो ये आर पार चला जाएगा। ये हो गया पारदर्शी वस्तु जिसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेंस बनाने के लिए यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो जल देखिए, इसमें आप चेहरा देखेंगे तो आपको क्या थोड़ा सा मोटा सा दिखाई देगा, या फिर एक बाल्टी में अगर क्या है जल है तो इसमें देखिएगा आर पार दिखाई देगा, तली उसका दिखाई देने लगेगा, ठीक है। ये कांच से भी यानी क्या होते हैं, आर पार होते हैं, तो ये भी लेंस के कैटेगरी में आएगा। जल भी क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, तो लेंस के कैटेगरी में आएगा। लेकिन कह रहा है यहाँ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये जो पीतल है, क्या है, पीतल। तो पीतल जो है वह जैसे लोहा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, तो तांबा का ही यानी क्या है भाग है, तो इसमें क्या प्रकाश आर पार नहीं होगा, तो ये लेंस के लिए उपयुक्त होने वाला नहीं है। तो आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो जानिए ये आंख का भाग है। तो हम लोग जब कोई भी वस्तु को देखते हैं, यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, या एक आदमी है, जब इसका देखिए यहाँ कह रहा है प्रतिबिंब, तो इस आदमी का जो प्रतिबिंब जो बनेगा ये कहाँ बनेगा, तो यहाँ इस ओर बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे, देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, तो यहीं पर यानी बनेगा। तो यहाँ जो बनेगा आप और जान लीजिए, ये भाग इसको कहेंगे हम लोग क्या, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना, या फिर इसको कहते हैं दृष्टि पटल कहेंगे। क्या, दृष्टि पटल, ठीक है। यहाँ या करके लिख दीजिए, नहीं तो दृष्टि पटल, ठीक है, इसको कहते हैं। ऑप्शन में आपको चाहे दृष्टि पटल रहेगा या फिर रेटिना। और इससे फिर और एक प्रश्न पूछा जाता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतीत होता है। तो ये प्रतीत जो होगा, ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या, उल्टा बनेगा। अगर आदमी इस तरह से आप देख रहे हैं तो यहाँ इस तरह से यानी क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और ये इस आदमी को जो देख रहे हैं तो इससे ये क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो वस्तु क्या बनेगा, छोटा, और ये उल्टा बनेगा। कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर बनेगा, या फिर आप कह सकते हैं दृष्टि पटल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, तालाब का जल
कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो तालाब अगर इस तरह से तालाब है, ठीक है, और यहाँ जो जल है ये अगर ऊपर से आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा ये उतना गहरा या गहराई नहीं है। अगर यानी जल क्या है, साफ है, तो आपको मालूम लगेगा ये उतना गहराई नहीं है। जब इसमें आप कूद जाइएगा, उतरिएगा, तो तब यानी पता चलेगा कितना जल है इसमें, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि कितना जल है। लेकिन ये कम क्यों मालूम पड़ता है? जैसे आप देखिएगा एक बाल्टी है और इस बाल्टी में क्या है, जल भरा हुआ है। क्या है, जल भरा हुआ है। तो आप ऊपर से देख रहे हैं बाल्टी को, और बाल्टी के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ये तली जो है थोड़ा सा यहाँ लगेगा आपको, ठीक है, यानी कम गहराई लगेगा। तो यह किस लिए होते हैं? तो ये कहेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के ये कारण दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब जो होता है, ये जो एलईडी बल्ब देख रहे हैं ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला नहीं, जो लाल बल्ब सब तो देखे हैं वही सब। मिर्च बन गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बल्ब और इसमें इस तरह से होते हैं और एक यहाँ फिलामेंट लगा होता है। क्या, फिलामेंट। ये जो फिलामेंट जो बना है ये किसका, तो यानी टंगस्टन, ठीक है। और इसमें जो गैस जो भरे होते हैं, क्या, गैस जो भरे होते हैं, तो उसको कहते हैं कौन सा गैस, तो निष्क्रिय गैस। कौन सा गैस, तो निष्क्रिय गैस, या फिर रहेगा क्या, आर्गन। क्या, आर्गन सर। आर्गन रहता है, ठीक है, निष्क्रिय गैस भरा हुआ रहता है इसमें, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला जो धातु है, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है, यानी कौन ऐसे धातु है अगर इस तरह से आप रख दीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, यानी पानी के जैसा बह जाएगा, ठीक है। तो वह कौन सा यानी धातु है, तो उस धातु को कहते हैं क्या, पारा कहते हैं। पारा आप लोग देखे हैं, जैसे आप अगर ब्लड प्रेशर मापने के लिए जाते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो जाते हैं, तो इसमें देखिएगा एक इस तरह से लाइन है, ठीक है, इस तरह से, और इस लाइन में आपको इस तरह से पारा दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या, आप कमरे में ऐसे ही यानी कहीं पर कोना में रख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, द्रव यानी पानी के जैसा बह जाएगा। तो वही पूछा गया है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु का नाम क्या है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, आंसर हो जाएगा क्या, पारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय जो घिरा हुआ है, हृदय का आकार क्या होता है, तो मुट्ठी के आकार होते हैं। क्या, तो मुट्ठी के आकार होते हैं हृदय का, ठीक है। और इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसमें कोष्ठ होते हैं जाकर के 4 कोष्ठक होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये कह रहा है इसको जो रखा गया, तो क्या
एक ऐसा द्रवित पदार्थ झिल्ली से बनाया गया है क्योंकि इसको आघात न लगे, ठीक है, इसको चोट न पहुंचे, क्योंकि यह बहुत ही यानी क्या है, कोमल है, ठीक है, बहुत ही कोमल है। एक बार अगर लग गया, जैसे क्या करते हैं, कोई ऐसे करके क्या बना देते हैं, तो दिल बना देते हैं, ठीक है, हृदय बना देते हैं, और क्या करते हैं, इस तरह से एक तीर बना देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गया, तीर लग गया है, ठीक है, इस तरह से करते हैं बच्चा सब, ठीक। तो ये मान लीजिए थोड़ा सा अगर भी यानी इसमें क्या हो गया, यानी छिद्र हो गया, तो इस आदमी का क्या हो सकता है, तो डेथ भी हो सकता है, यानी मृत्यु भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, इसको रखने के लिए एक कोमल आवरण से ढका होते हैं। ये कह रहा है मानव हृदय घिरा होते हैं, तो मानव हृदय का जो घिरा होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, तो ये सब ऑप्शन नहीं रहता है, छोड़िए इसको, आप लोग आंसर जान लीजिए क्या कहेंगे उसको। उसको कहते हैं पेरिकार्डिस, क्या कहते हैं, पेरिकार्डिस लिखा हुआ रहता है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम होते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम होते हैं, या फिर हृदयावरण, क्या, हृदयावरण, हृदयावरण, इस तरह से ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है, यही लिख लेना, या करके इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के जो श्वेत रंग होते हैं, यानी कभी कभार ये श्वेत रक्त कोशिका जो होते हैं, इस तरह से WBC दिया हुआ रहता है, ठीक है, मनुष्य का क्या WBC की जीवन अवधि कितनी होती है, जीवन अवधि कितनी होती है, तो ये व्हाइट ब्लड जो सेल, जो कोशिका जो है, श्वेत रक्त जिसको कहते हैं, इसका जीवन अवधि काल कितनी होती है, तो इसका जीवन अवधि काल होती है 12। तो कभी कभार ऑप्शन में क्या रहते हैं, 13 से 20 दिन रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से और एक प्रश्न पूछा जाता है, मनुष्य के यानी क्या व्हाइट ब्लड है, तो वह रेड ब्लड हो जाएगा, रेड ब्लड सेल जो है उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो वह होती है 120 दिन, 120 दिन होते हैं, ठीक है, इस तरह से 120 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो है वह लाल रक्त में, लाल रक्त कोशिका में पाए जाते हैं, इसलिए यानी कभी कभार ऐसे भी ऑप्शन पूछा जाता है, रक्त लाल क्यों दिखते हैं, तो वह हीमोग्लोबिन के कारण, ये भी प्रश्न पूछा गया है, क्या रक्त लाल क्यों दिखते हैं, तो वह हीमोग्लोबिन के कारण। तो आप देखिए मनुष्य का रक्त क्या होते हैं, लाल होते हैं, ठीक है, और पक्षी का भी क्या होते हैं, लाल, लेकिन मक्खी को मार के देखिएगा उसका रक्त क्या लाल नहीं होते हैं, क्योंकि रक्त होते हैं, तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है, उसके रक्त में हीमोग्लोबिन जो कोशिका है वह नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसका रक्त यानी क्या श्वेत दिखाई देने लगते हैं, लाल दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होते हैं, तो हीमोग्लोबिन यानी क्या है, रक्त है, तो ये कौन सा रक्त है, तो लाल रक्त में जो कोशिका मिलते हैं जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, तो इसका अगर कमी हो गया है तो वह कौन सा बीमारी उत्पन्न करेगा। अगर शरीर में आपका रक्त नहीं है, डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोलेगा कि आपका रक्त यानी रक्त में क्या है, कमी है, रक्त में क्या है, तो कमी है, ठीक है, तो रक्त में
अगर कमी होता है तो कौन सा रोग होने का लक्षण है, तो वह हो जाएगा एनीमिया रोग। क्या? एनीमिया रोग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ये जानिए। एक होता है क्या, इसको मान लीजिए क्या, फेफड़ा यानी फुसफुस, धमनी, और यहाँ से हम लोग जब सांस को लेते हैं वह चले जाते हैं कहाँ, तो वह चले जाते हैं इसमें, तो हृदय में। तो ये हृदय में चले जाते हैं और यहाँ से यह क्या करते हैं, रक्त के साथ, और कौन सा रक्त के साथ, तो लाल रक्त के साथ, लाल रक्त के साथ यह मिलकर यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को मिल करके वह क्या बनते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वह कौन से रक्त में मिलते हैं, कह रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है, यानी ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, कौन सा रक्त, श्वेत रक्त या फिर लाल रक्त ले जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा लाल रक्त यानी RBC यानी रेड ब्लड सेल। ठीक है, चलिए आज ये 10 प्रश्न, ठीक है, इस तरह से और प्रश्न को हर दिन आते लेते आएंगे, और वो जो प्रश्न जो होगा जो बहुत बार पूछा गया है और 2026 में पूछने की बहुत ही यानी क्या है उम्मीद है, ऐसे प्रश्न को ही लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर।